Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? Fine. उम्मीद है आप सारे खैरियत से है। बेटे आज मैथमेटिक्स का क्लास है। मैथमेटिक्स के क्लास में हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 12 में आज हमारा टॉपिक है थ्योरम 12.4। ठीक है स्टूडेंट, तो चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 12 में पहले 3 थ्योरम 12.1 to 3 ये लाइन सेगमेंट के हवाले से है और बाकी थ्योरम्स 12.4, 12.5 एंड फाइनली 12.6 ये कंसर्न टू एंगल के साथ है। तो आज हम पढ़ेंगे थ्योरम्स 12.4। 12.4 थ्योरम्स आप देख लीजिए, चैप्टर नंबर 12 है 12.4। ठीक है बेटे, ये थ्योरम आपका बुक पेज 259 पे है। समझ आ रही है? बुक पेज 259 थ्योरम का स्टेटमेंट है 12.4 का। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स कि अगर आप एक एंगल ले लें और उसी एंगल का आप एक बाइसेक्टर ले लें। बाइसेक्टर मीन कि उस एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना। फिर उसी बाइसेक्टर पे अगर आप एक पॉइंट ले लें तो एंगल के आर्म तक एक जैसे डिस्टेंस पे होगा। समझ आ रही है स्टूडेंट? तो स्टार्ट लेते हैं 12.4। अच्छा बेटे, थ्योरम से 12.4। ठीक है, अच्छा बेटे आप लोग देख ले बेटे 12.4 आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9। ठीक है स्टूडेंट्स, थ्योरम से 12.4। तो 12.4 थ्योरम का जो स्टेटमेंट उसको आप लोग देख ले। ठीक है, स्टेटमेंट कुछ इस तरह का है। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? अगर आप एक एंगल ले ले और उसी एंगल पे आप एक पॉइंट ले ले, ठीक है स्टूडेंट, तो ये पॉइंट उसी बाइसेक्टर पे जब आप लेंगे तो ये आर्म तक इक्विडिस्टेंस होगा। समझ आ रही है? तो आप अपनी इस थ्योरम में देख ले कि इससे कौन सा फिगर बन रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग देख ले तो इसमें से एंगल की बात की जा रही है कि आप एक एंगल ले लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप फिगर देख ले। फिगर में जो बात की जा रही है वो है एंगल, कि एंगल हमने कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो से हमने एक एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। समझ आ रही? अच्छा जी, यहाँ पे बेटे मैंने एक एंगल कंस्ट्रक्ट की। अब इस एंगल को आप नेम दे दे। से द एंगल इज़ AOB। समझ आ रही? द एंगल इज़ AOB। ओके स्टूडेंट्स? अच्छा जी, अब इसी एंगल का आप एक बाइसेक्टर ले लें। साइड बाय साइड आप स्टेटमेंट को भी देख लें। एंगल हमने कंस्ट्रक्ट की, अब इसी एंगल का बाइसेक्टर हम लेंगे। बाइसेक्टर मीन कि इस एंगल के दो बराबर हिस्से आप बना दें। कैसे? आप लोग देख ले कि यहाँ पे मैंने इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ की। समझ आ रही? इस एंगल का मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ की। अब इस बाइसेक्टर को आप नेम दे दे। से दिस point is M. It mean OM is the bisector of this angle AOB. समझ आ रही है? ठीक है स्टूडेंट्स, OM is the bisector of this angle AOB. ओके, it means इसका मतलब ये है कि AOM ये वाली एंगल, अब ये पहले एक एंगल था AOB, अब इसके दो एंगल बन गए AOM एंड MOB और ये एंगल आपस में इक्वल है। समझ आ रही है? मीन कि यहाँ ये वाली एंगल और ये वाली एंगल मेजरमेंट के लिहाज से बराबर है, क्योंकि आपने इसका बाइसेक्टर लिया है एंगल AOB का। ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छा जी, आपने एंगल ले लिया और एंगल का बाइसेक्टर आपने लिया। अब इसी बाइसेक्टर पे आप एनी पॉइंट ले ले। से द पॉइंट इज़ P। द पॉइंट इज़ P। ठीक है स्टूडेंट, फिर सुनिए कि हमने एक एंगल कंस्ट्रक्ट की, एंगल AOB। फिर इसी एंगल का हमने बाइसेक्टर लिया, द बाइसेक्टर इज़ OM। फिर बाइसेक्टर पे मैंने एक पॉइंट P लिया। से द पॉइंट इज़ P। ठीक है, अब क्या डिमांड है? इज़ इक्विडिस्टेंस
इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। अब इसी एंगल के दो आर्म है, एक आर्म ये है, दूसरा आर्म ये है। इस आर्म्स को आप साइड्स ऑफ एंगल भी कह सकते हैं। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ओ ए एन ओ बी, दीज आर द आर्म्स आर साइड ऑफ द एंगल्स। ओके स्टूडेंट, अच्छा जी। तो इसी एंगल का, एंगल ए ओ बी का हमने ओ एम बाइसेक्टर लिया, उसी बाइसेक्टर पे हमने एक पॉइंट पी लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब ये पॉइंट पी क्या डिमांड है इसके बारे में, इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। तो ये आर्म तक एक जैसे फासले पे होगा। पॉइंट पी से लेकर यहाँ तक जितना डिस्टेंस है, तो पॉइंट पी से लेकर ए तक, ओ ए तक जितना डिस्टेंस वो सेम रहेगा। फिर सुनिए, इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म का मतलब बेटे ये बनता है कि पॉइंट पी से लेकर ओ ए तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, समझ आ रही, वो सेम रहेगा पॉइंट पी से लेकर ओ ए तक के डिस्टेंस का। समझ आ रही है स्टूडेंट? अच्छा जी, तो ये हमारा डिमांड है, तो फिगर कंस्ट्रक्ट हमने की। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा जी। अब इसी फिगर में आपको क्या नज़र आ रहा है, व्हाट इज़ द गिवन, तो आप लिखे गिवन कि हमें इसी फिगर में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। इन्फॉर्मेशन हमें ये गिवन है स्टूडेंट्स कि ओ एम इज़ द बाइसेक्टर, इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि ये एंगल ए ओ एम इज़ इक्वल टू एम ओ बी। ओके स्टूडेंट, अच्छा जी, तो ये बाइसेक्टर है। अच्छा जी, अब हमने साबित करने टू प्रूव डिमांड ऑफ द थ्योरम क्या है कि P से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये बराबर रहेगा P से लेकर ओ ए तक का डिस्टेंस के। मीन्स कि पॉइंट P इज़ इक्विडिस्टेंस P इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। ओके स्टूडेंट, समझ आ रही है? हमने साबित करना है कि P आर्म तक एक जैसे डिस्टेंस पे है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा जी। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ द थ्योरम क्या है? कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट ये है कि पॉइंट P से आप OB तक एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें। से दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन। इस पॉइंट को आप Q का नाम दे दें और पॉइंट P से लेकर OA तक आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ठीक है, इस पॉइंट को आप R का नाम दे दें। समझ आ रही है? कंस्ट्रक्शन में आप लेके कि ड्रा PQ परपेंडिकुलर टू OB एंड PR परपेंडिकुलर टू OA। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने कंस्ट्रक्शन में ये प्रोसेस किया। नाउ गोइंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द थ्योरम विच इज़ प्रूफ। तो प्रूफ को आप देख लें। सब्जेक्ट इज़ मैथ्स। ठीक है, थ्योरम इज़ 12.4। ओके स्टूडेंट, अच्छा जी, अगर आप लोग देख ले, आपका जो प्रूफ है, इस प्रूफ के दो हिस्से है, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। समझ आ रही है स्टूडेंट? अच्छा जी, तो अगर आप अपने फिगर को देख ले, अगर आप देख ले तो इसी कंस्ट्रक्शन के बाद आपके फिगर में दो ट्राइंगल बन गए, एक ये वाला ट्राइंगल स्टूडेंट और एक ये वाला ट्राइंगल। समझ आ रहे? तो आप लोग इन दोनों ट्राइंगल्स के दरमियान करस्पॉन्डिंग कर ले, क्योंकि हमने PQ को PR के बराबर करना है। PQ को PR के बराबर करना है। अब PQ इसी ट्राइंगल में एक साइड है स्टूडेंट और PR इसी ट्राइंगल में एक साइड है। समझ आ रही? तो आप दोनों ट्राइंगल्स के दरमियान करस्पॉन्डेंस कर ले। ओके स्टूडेंट, अच्छा जी। नाउ अब यहाँ पे जो एंगल्स है ये वाला, इसको आप 1 का नाम दे दें, अपनी आसानी के लिए इसको आप 2 का नाम दे दें। ठीक है, तो जब आपने बाइसेक्टर ड्रा की तो ये एंगल 1 बना, ये एंगल 2 बना। कीप इन माइंड एंगल 1 एंड एंगल 2 मेजरमेंट के लिहाज से आपस में सेम है। तो मैं अपने फिगर को, ठीक है, अपने फिगर से प्रूफ की तरफ जाऊंगा। आप लिख दे कि इस ट्राइंगल का नाम है इन ट्राइंगल POR करस्पॉन्डिंग्स टू ट्राइंगल POQ। ठीक है स्टूडेंट, इसके दरमियान मैंने करस्पॉन्डिंग करनी है। पहली बात यह है कि आप लोग मुझे बताएं कि इस ट्राइंगल में एंगल 1 बराबर है इस ट्राइंगल में एंगल 2 के। एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। ये क्या है? ये गिवन है। गिवन इसलिए स्टूडेंट कि मैंने OM को बाइसेक्टर लिया है।
OM को स्टूडेंट मैंने बाइसेक्टर लिया है, तो इसका मतलब है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं कि इसी ट्राइंगल में एंगल Q राइट एंगल है या नहीं है, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर ड्रा की। और इसी ट्राइंगल में एंगल R आप लोग देख लीजिए, ये भी एक राइट एंगल है, क्योंकि आपने PR को परपेंडिकुलर ड्रा किया कंस्ट्रक्शन में। तो मैंने लिखा प्रूफ में कि एंगल Q ये बराबर है स्टूडेंट एंगल R के। वाई, इसका रीज़न ये है कि ये राइट एंगल है, राइट एंगल्स। ओके स्टूडेंट। अच्छा जी, अब फाइनली आप देख ले कि दोनों ट्राइंगल में स्टूडेंट, इस ट्राइंगल में उस ट्राइंगल में कॉमन क्या है, OP कॉमन है या नहीं है। तो OP ये दोनों ट्राइंगलों में कॉमन है, तो मैंने लिखा प्रूफ में कि OP इज कॉन्ग्रुएंट टू OP। वाई, दिस इज कॉमन साइड, दिस इज कॉमन साइड। समझ आ रही है स्टूडेंट। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं कि 3 बातें हो गई। अच्छा जी, 3 स्टेटमेंट आपने बयान की और इसका प्रॉपरली आपने रीज़न भी दिया है। समझ आ रही। तो आप लिख दे आखिर में कि ट्राइंगल POR अब ये बराबर है ट्राइंगल POQ के। समझ आ रही है स्टूडेंट। इसका रीज़न क्या है, एंगल साइड स्टूडेंट बराबर है एंगल साइड के। ठीक है, एंगल साइड बराबर है एंगल साइड के। समझ आ रही है। तो आप मुझे बताएं कि अब ये वाला ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल जिसका नाम है POQ, अब बराबर है ट्राइंगल POR के। समझ आ रही है। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में बराबर है, इसके 6 एलिमेंट इसके 6 एलिमेंट्स के बराबर है। ठीक है, हमने सारी एलिमेंट्स नहीं लेना, हमने अपनी ज़रूरत लेना है। आप लोग मुझे बताएं कि PQ इसी ट्राइंगल में एक साइड है और PR ऊपर वाले ट्राइंगल में एक साइड है। जब ट्राइंगल बराबर तो PQ इज इक्वल टू PR। तो आप आखिर में लिख दे कि जब ट्राइंगल बराबर है तो इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड है PQ नीचे ट्राइंगल में बराबर है PR ऊपर ट्राइंगल में। और इसका रीज़न ये है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बराबर तो उनके ये साइड बराबर। ठीक है स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर आप एक एंगल ले लें AOB, इसका आप एक बाइसेक्टर ले लें OM, और इसी बाइसेक्टर पे आप एक पॉइंट ले लें, तो ये पॉइंट आम तक एक जैसे फासले पे है। आपने साबित किया PQ इज़ इक्वल टू PR। समझ आ रहे। एंड होपफुल कि इंशाल्लाह इसी तुरम में आप लोग को मसला नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।